हेलो दोस्तों, इस वीडियो को केवल वही इंसान लास्ट तक देखे जो सच में पैसा कमाना चाहता है। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, पर वो बंदा जरूर देखेगा जिसको सच में पैसा कमाना है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी गंदी आदतें जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देती। इस वीडियो में हम उन 3 आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ऑनेस्टली पैसा कमाना है ना, तो आपको पूरे मिडिल क्लास से निकल के अपर क्लास में आना या करोड़पति बनना है, तभी आप इस वीडियो का एक एक शब्द लास्ट तक ध्यान से सुनना। नहीं तो यूट्यूब पे दूसरे वीडियोज भरे पड़े हैं, वो सब जाके देख लो। इसको देखकर खुद का टाइम खराब मत करना। अगर आपको खूब पैसा कमाना है ना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है और आपको अमीर बनना है, तो जितना जल्दी हो सके उन 3 आदतों को छोड़ना होगा। खासतौर पे वे लोग जो इस वीडियो को जरूर देखना जो ये बोलते हैं यार इन सबसे कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। आज मैं पैसों के मामले में आपका पैसों का और पैसे कमाने का दोनों का जो नजरिया है ना, वो पूरी तरह से बदल दूंगा। बस आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अब हम बात करते हैं पहली बैड हैबिट्स की। पहली बैड हैबिट्स जो आपको पैसा कमाने से रोकती है, ये जो पहली आदत है ना, वो इन 3 आदतों में से सबसे बड़ी और गंदी आदत है। और ये आदत है पुअर मेंटलिटी। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि लोग आपको अमीर नहीं बनने दे रहे हैं, आपकी सिचुएशन आपको रिच नहीं बनने दे रही है, गवर्नमेंट आपको रिच नहीं बनने दे रही है, टैक्स सिस्टम जो है वो आपको अमीर नहीं बनने दे रहा है, यानी कि अपनी अनसक्सेस का दूसरों पर ब्लेम डालना, ये जो पुअर मेंटलिटी है ना, ये आपकी पहली सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी दुश्मन है। कि यार ये अमीर लोग ना हमें अमीर नहीं बनने दे रहे, या बोलेंगे कि यार ये अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, हमें अमीर नहीं बनने दे रहे हैं। ऐसे लोग दुनिया पर ब्लेम डाल सकते हैं खुद को छोड़ के। इन लोगों के सामने जब भी कोई पैसा कमाना की बात करता है, कोई आइडिया देता है ना इनको, तो ये उनको सुनते अच्छी तरह है, क्योंकि पैसे की बात सुनने में बड़ा मजा आता है। जब उनको करने की बारी आती है कि यार कुछ नहीं होता इन सबसे, ऐसे ही थोड़ी कोई अमीर बन जाता है। अमीर लोग तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सक्सेस के जो रूल्स है ना, वो बड़े सिंपल और सबके लिए कॉमन है। आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में आप पैसा कमाना ही नहीं चाहते। आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन जब काम शुरू करने की बारी आती है ना, तो आप उसमें कोई ना कोई कमी निकाल के आप सेटिस्फाई कर लेते हो। आप हमेशा सेटिस्फाई कर लेते हैं कि मैं जैसा हूं, जहां पर हूं, ठीक हूं। इससे भी गंदी मेंटलिटी देखो, सारे दिन पैसा पैसा करते रहोगे, लास्ट में खुद ही यू टर्न मार लोगे और बोलोगे क्या होता है पैसा कमाने से, सारा यहीं छूट जाएगा। फिर सारे दिन क्यों पैसा पैसा करते रहते हो? ये जो पुअर मेंटलिटी है ना, इससे जितनी जल्दी निकलोगे ना, इससे ही अमीर बनने में आसानी होगी। पैसों से वो काम कर सकते हो जिसको करने की आज आपकी हैसियत नहीं, आज उस काम को करने लायक नहीं हो। गरीब बच्चों को पढ़ाओ, फिजिकली चैलेंज बच्चों की मदद करो, हॉस्पिटल बनाओ, लोगों की मदद करो। और जब ऐसा करने लायक बन जाओगे तो ऐसा करके शांति नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी मेरे भाई। इन पैसों का अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन होगा। तो कौन बोल रहा है पैसों से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से। तुम्हारे इरादे कैसे हैं? गलत काम करना चाहते हो या अच्छा काम करना चाहते हो? अच्छी और बुरे काम अमीर लोगों के साथ भी होते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, और अच्छे और बुरे काम गरीब लोगों के साथ भी होते हैं, गरीब लोग भी करते हैं। जिस बंदे की मेंटलिटी जैसी है वो वैसा काम करते हैं। तो इस मेंटलिटी से निकलो कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है भाई? पहली गंदी आदत समझ में आ गई ना, पुअर मेंटलिटी। यहाँ पैसा कमाने के बारे में गंदी आदत भरी पड़ी है, तो इसे निकालो अपने माइंड से और लग जाओ पैसा कमाने। अब हम बात करते हैं दूसरी बैड हैबिट्स के बारे में। दूसरी सबसे गंदी आदत है ना भेड़ चाल। जैसे कि एक भेड़ जिधर भाग रही है ना, उधर ही सारी भाग रही हैं। जैसे कि जॉब्स, नौकरी, ये एक बहुत भेड़ चाल है जिसमें बंदा अमीर बनना तो चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि नौकरी करके ना मैं अमीर बन जाऊंगा। ये नौकरी ऐसी चीज है ना, ये जॉब ऐसी चीज है ना, जो इंसान को ना अमीर बनने देती है और ना गरीब बनने देती है। आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मुझे ये बताओ, ऐसे कितने बिलियनियर्स या मिलियनियर्स या अरबपति या करोड़पति हैं जो जॉब या नौकरी के दम पर वहां पहुंचे हैं? कोई भी नहीं है भाई जो पहुंचा है। अगर कोई पहुंचा है ना, तो वो जॉब को छोड़कर पहुंचा है। अमीर लोगों के नाम के पहले लगता है फाउंडर, क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर। और जो इस तरह के लोग हैं ना, अपने हाथ पैर नहीं चलाते काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों से जॉब करवाते हैं। और वो जिस काम को अकेले में कर सकते हैं, उसी काम को मल्टीप्लाई करने के लिए औरों से जॉब करवाते हैं। तो जो बंदा खुद जॉब करने वाली भीड़ चाल में फंस गया ना,
और जिसने ये सोच लिया कि मैं नौकरी करके या जॉब करके अमीर बन जाऊंगा, तो बंदा मरते दम तक अमीर नहीं बनने वाला। क्योंकि जॉब करके अमीर वो नहीं बनेगा, बल्कि अमीर वो बनेगा जिसके लिए वो जॉब कर रहा है। अगर आपको किसी जॉब में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो सोचो कि जॉब करवाने वाला आपको 1 लाख क्यों दे रहा है। क्योंकि भाई तुम जैसे कई लोग उसके अंडर में काम करके करोड़ों का उसका प्रॉफिट कर रहे हो, और उस फायदे में से बहुत छोटा सा हिस्सा वो आपको दे रहा है, ताकि वो आपसे और कमा सके, आपसे वो प्रॉफिट ले सके। क्योंकि आपको इसे मेंटलिटी से बाहर निकालना पड़ेगा कि यार जॉब करके ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी और अमीर बन जाओगे। अगर जो भी आपका सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करने, और उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, उसे अपने अंडर जॉब करवा के। आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसा कमाया जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जितने भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ना, वो उस लेवल पे आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनका जो मकसद है ना, केवल पैसा कमाने का नहीं था। उनकी हॉबी कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। वो पैशन के पीछे भागे हैं, और पैशन से अपने आप पैसे आते हैं। तो अगर आपको मंथ के एंडिंग में सैलरी का वेट करके ही टाइम निकालना है, तो फिर अलग बात है। अगर आपको नौकरी ही सेटिस्फाई कर रही है और आपका जॉब सेटिस्फाई कर रहा है, बुरा नहीं कहता, बट आपको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको अमीर बनना है, फिर तो आपको खुद के हाथ पैर नहीं, दिमाग चलाने की जरूरत है। तो दूसरी गंदी आदत आपको समझ में आ गई ना, कि आपका ये सोचना नहीं है कि मैं केवल जॉब करके अमीर बन सकता हूं। अब बात करते हैं हम तीसरी बैड हैबिट्स की। अगर आपको सिक्योरिटी में जीना पसंद है और आप इनसिक्योरिटी सहन नहीं कर सकते, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ सकते, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि रिस्क लेके कंगाल बन जाओगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कैसे काम चला पाओगे? तो भाई आप अमीर नहीं बन पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एलन मस्क की 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे। चौथे रॉकेट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा के चौथा रॉकेट लॉन्च किया, और आज वो टॉप रिचेस्ट मैन की लिस्ट में है। अगर वो सब कुछ दांव पे लगा के अगर रॉकेट नहीं लॉन्च करते, तो आज इस पोजीशन पे नहीं होते। ये काम वही कर सकता है जिसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, जिसको अपनी प्लानिंग पर पूरा विश्वास है। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे, तो यही बात निकल के आती है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 है, आपके पास सॉलिड प्लानिंग ही नहीं है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप उठा लिया हो और उसको छोड़ दिया भगवान जी के भरोसे कि भाई जो होगा आप भगवान के भरोसे। रिस्क का मतलब है कि रिस्क लो जब आपकी प्लानिंग लॉजिकली है कि इसमें कुछ बात बन सकती है, और उसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। उस रिस्क की वजह से अगर आपको नुकसान होता भी है, तो उसको भी आप बर्दाश्त कर सको। बस इतना काफी है रिस्क लेने के लिए। ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, मेरा कैसे काम चलेगा, मेरी जॉब छूट जाएगी, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। और इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सेंस ऑफ फियर का बिजनेसमैन बड़े अच्छे तरीके से फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी दुकान में गए हो और आपको वहां शूज पसंद आ गए। आप उन शूज को लेना तो चाहते हो, लेकिन लेना नहीं भी चाहते। होती है ना कई बार ऐसी शॉपिंग करते टाइम कि मुझे लेना भी है, लूं कि ना लूं, इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक उसी टाइम पे क्या होता है कि दुकान वाला आपके पास आएगा और बोलेगा, ले लो ना सर, ये बहुत ही अच्छा पीस है, बहुत सेल हुआ है, अब इसका लास्ट पीस ही बचा है, और फिर पता नहीं कब स्टॉक में आएगा। उसके बाद में क्या होता है कि आप मजबूर हो जाओगे उस शूज को खरीदने के लिए। तो उस दुकानदार ने क्या किया कि आपके मन में एक इनसिक्योरिटी डाल दी कि ये लास्ट पीस बचा है और फिर पता नहीं कब स्टॉक में आएगा, और इसी इनसिक्योरिटी के दम पर आप मजबूर होगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। भले ही उस दुकानदार के पास वैसे 50 प्रोडक्ट और आपने पहला ही पीस खरीदा हो सकता है कि यही डायलॉग बोल बोल के वो 50 पीस सेल कर दे। तो ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको इनसिक्योरिटी को यूज करना सीखना पड़ेगा। दुनिया में सिक्योर कोई भी नहीं है यार। ये हमारे मन की भ्रांति है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, हम सेफ हैं। हो सकता है आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, और अपने आप को
सिक्योर फील कर रहे हो, लेकिन भगवान ना चाहे कि अगर आपको ऐसी बीमारी हुई जिसमें 40 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास में इतने पैसे नहीं है, तो आप कहां से लाओगे इतने पैसे? कहां पे आप सिक्योर हुए? सिक्योर कोई भी नहीं है इस दुनिया में। रोड पर पैदल चलने वाला गरीब भी उतने रिस्क पे है जितना एरोप्लेन में ट्रेवल करने वाला अमीर व्यक्ति। तो इससे आप यही समझिए कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन से हटाइए और रिस्क लीजिए और अमीर बनिए। जय हिंद, जय भारत।